हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि आपका UIIC और NICL में आपके ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है, आपकी AO की पोस्ट भी वहां पर जो है वो आ चुकी हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर आपके सीरीज चलाई हुई है, जिसमें हम आपके कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपको वो हम आपको यहाँ पर करा रहे हैं। तो कंप्यूटर वाला पार्ट आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स का यहाँ पर जो आपका 40 क्वेश्चन जो है वो आप इस एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो कंप्यूटर वाले पार्ट को आप यहाँ पर कहीं ना कहीं आप उसको हल्के में नहीं ले सकते या फिर आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो, क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर रीजनिंग है, बाकी चीजें हैं, उतना ही इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पर जो है वो कंप्यूटर वाला पार्ट जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो ये सीरीज जो हमारी चल रही है, एक क्लास हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। आज हमारा जो है इसकी ये क्लास 2 है हमारी जो है वो चल रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और वहां से फिर आप बाकी चीजों को और अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आज का? ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NTFS? ठीक है, NTFS की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है? अब NTFS होता क्या है बेसिकली? ठीक है, ये आपका एक तरह का फाइल सिस्टम होता है, ये तो आपको बता दूं। ठीक है, एक तरह का ये फाइल सिस्टम है जो बेसिकली हार्ड डिस्क ड्राइव से और SSD से जो डेटा को रिट्रीव करने के लिए और वहां से डेटा को एक्सेस करने के लिए जो है वो काम आता है। ठीक है, ये बेसिकली होता क्या है? आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ये आपका जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक, अरे बात करें अगर फुल फॉर्म की, ठीक है, आपके पास फुल फॉर्म्स है काफी। ठीक, आपके पास शॉर्टकट कीज हैं। ठीक, तो ये सारी चीजों का है जो है आपको ध्यान रखना है, ये आपको देखनी है ना, ये इंपॉर्टेंट रहती है कंप्यूटर के एग्जाम के लिए। तो आप 3 से 4 कम से कम आप शॉर्टकट कीज और 2 से 3 आप जो है एब्रिविएशंस आप यहाँ पर अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट करके चलेगा कि आपके एग्जाम में ये चीजें आएंगी। ठीक, चलिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप? इसमें से कौन से एक हार्डवेयर प्रोसेसिंग चिप जो है वो नहीं है? तो हार्डवेयर ये भी होता है, प्रिंटर भी होता है, माउस भी होता है। जावा एक तरह की लैंग्वेज होती है जो कि आपका हार्डवेयर के पार्ट में नहीं आती है। ठीक, चलिए, a series of instructions that are given to a computer what to do and how to do it is called a program, command, user responsive processor। ठीक है, एक ऐसा सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को देते हैं कि आपको चीजें इस तरह से करनी है, फिर इस तरह से आपको चीजें नहीं करनी है, उस चीज को क्या बोलते हैं? तो जो आपकी इंस्ट्रक्शंस है, जब उनको आप एक सेट में लगाते हो तो बेसिकली वो एक प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम हो गया, आपका सॉफ्टवेयर हो गया, तो बेसिकली आपका पार्ट वहां पहुंच जाता है, तो उसका आंसर जो आपका क्या हो जाएगा? आपका प्रोग्राम हो जाएगा इसका। ठीक है जी, चलिए, इफ यू एडिट एन इमेज इंसर्टेड ऑन अ पावर पॉइंट व्हाट हैपेंस? अगर आप पावर पॉइंट में कोई एक इमेज को एडिट करते हैं तो क्या होता है? ठीक है, द सोर्स फाइल इंसर्टेड डज नॉट चेंज, द सोर्स फाइल दैट वाज इंसर्टेड इज चेंज्ड, व्हेन यू सेव द प्रेजेंटेशन द सोर्स फाइल गेट्स चेंज, नन ऑफ द अबव। तो जो आपकी सोर्स फाइल होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती। नंबर 1 जो है इसका आंसर है। ठीक है, तो सोर्स फाइल जो आपकी कभी भी यहां पर चेंज नहीं होती, इस बात का यहां पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए ये क्या है जरा एक बार इसको देख लेते हैं। तो ये जो है अभी आप देखेंगे आपका एग्जाम, आपका GIC का एग्जाम आने वाला है, आपका NICL का एग्जाम है, आपका UIC का एग्जाम है। आपके अभी ना कुछ हाल फिलहाल में 3-4 जो इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं आपके वो निकल कर आए हैं, है ना। अब उन सभी एग्जाम्स में कई लोगों को डाउट हुआ कि यार ये जॉब जो है हमारी, ये सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सब क्या मतलब, क्या इन जॉब्स के बारे में चीजें क्या रहने वाली हैं, क्या आपका वर्क प्रोफाइल रहेगा, क्या आपका वहां पर वर्क कल्चर रहेगा, आपको सैलरी क्या मिलेगी, काम क्या करना होगा, सेल्स का काम है, डेस्क जॉब है, क्या है, बहुत सारे हमारे मन में सवाल रहते हैं। तो उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए एग्जाम भी आपके लिए क्या लेकर आया है? एक वर्कशॉप लेकर आए हैं हम लोग। ठीक है, जिसमें आपके जो करण सर हैं, तुषार सर हैं और शताक्षी मैम हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पर गाइड करेंगे इन सभी इंश्योरेंस एग्जाम्स के बारे में। मंडे को ये वर्कशॉप होने वाली है, जनवरी 15 को रात को 8 बजे। और जो इसमें आपको, ये बिल्कुल फ्री वर्कशॉप है, इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, इसके लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना होगा। आपको बस नीचे दिए गए एक लिंक को जाकर वहां पर क्लिक करना है, अपनी डिटेल्स को एंटर करना है और आपको एक जूम का लिंक मिल जाएगा। फिर वहां से आप जाके इसको ज्वाइन कीजिएगा मंडे को शाम को 8 बजे। और फिर आप इन हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं इनसे आप डायरेक्टली बात कर सकते हैं एक जूम कॉल में। ये इसका बेसिकली एक मतलब है। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं करना है इसमें आपको। ठीक है, आपको सिर्फ एक लिंक नीचे गिवन होगा, उस पर आप क्लिक कर दो और वहां से फिर आप जो है आपको अपनी अपनी जो एग्जाम है, UIC है, आपका NIC है, आपका आगे LIC आने वाला है,
फिर आपका GIC है, सभी के बारे में आपको क्या हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग अ फाइल टू अ CD DVD इज ऑफन कॉल्ड। ठीक है, जो एक प्रोसेस होता है फाइल को कॉपी करना, डेटा को CD और DVD में, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरिंग बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं, पेस्टिंग बोलते हैं, असेंबलिंग बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई बर्निंग। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, CD DVD बर्न करना। ठीक है, बर्निंग बोला जाता है उसको। नेक्स्ट, इन MS Word 2010 रिबन इज अ सीरीज ऑफ। ठीक है, जो आपका MS Word है उसमें रिबन को क्या बोलते हैं, रिबन किसकी सीरीज है, गेट्स की है, विंडोज की है, टैब्स की है, फिर डोर्स की है। तो रिबन जो है आपका क्या होता है, ये आपकी टैब्स की एक सीरीज होती है। ठीक है, ये पीछे चला गया, ये आपकी बेसिकली क्या है, टैब्स की एक सीरीज होती है। ठीक है, टैब्स इज द राइट आंसर। The shortcut key to start slideshow from the current slide used in MS PowerPoint is। ठीक है, आपके MS PowerPoint में शॉर्टकट की बिल्कुल स्लाइड को स्टार्टिंग से लाना हो। ठीक है, आपकी एक स्लाइड चल रही है बट आपको स्टार्टिंग से पूरा स्लाइड शो जो है वो चलाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट F5 या फिर नन ऑफ दी। तो ठीक है, वो आपकी क्या होती है, वो आपकी शिफ्ट प्लस F5 जो है वो होती है। ठीक है, चलिए, What type of utility is used to reduce the number of fragmented files and improve the access speed? ठीक है, किस तरह का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं फ्रेगमेंटेड फाइल को कम करने के लिए और एक्सेस स्पीड को बढ़ाने के लिए, उसके लिए यूज करते हैं डेटा डिफ्रेगमेंटेशन को। ठीक है, उसमें आपका क्या होता है, आपका डेटा को ना अलग अलग, जैसे आपका डेटा आपके पास है, डेटा आपका जब उठा लिया जाता है तो आप वो ना डेटा कहीं नहीं स्पेस छोड़ देता है, तो उस डेटा को फिर से अरेंज करना होता है ताकि हमें दोबारा तक उस डेटा तक पहुंचने में टाइम ना लगे, तो उससे हमारी स्पीड जो है कम हो जाती है। मैं आपको समझाता हूं, जैसे ये आपकी स्पीड, ये आपका डेटा है। ठीक है, ये अलग अलग आपके यहाँ पर डेटा जो है बने हुए हैं। ठीक है, उसको आप समझिए ऐसे करके। ठीक है, ये मैंने पार्ट उठा लिया, यहाँ पर गैप आ गया, ये उठा लिया, गैप आ गया। ठीक है, समझा करो। अब मुझे यहां से चलकर मुझे ये डेटा उठाना है, तो यहाँ तो खाली है, ये भी खाली है, तो यहाँ मेरा टाइम वेस्ट होगा ना, तो मैं इस डेटा को ऐसे शिफ्ट कर दूंगा, गैप जो है मैं फिल कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि मुझे वहां तक पहुंचने में टाइम कम लगेगा, तो ऑटोमेटिकली मेरी स्पीड क्या हो जाए, वो क्या है जो वो बढ़ जाएगी। तो क्या बोलते हैं इस चीज को, डेटा डिफ्रेगमेंटेशन इसको बोला जाता है। ठीक, विच टाइप ऑफ प्रिंटर प्रिंट्स द वन लेटर इन अ स्ट्रोक। किस तरह का प्रिंटर जो है एक लेटर एक बार में जो आपका बना के आता है, और वो आपका होता है लाइन प्रिंटर। ठीक है, लाइन प्रिंटर एक बार में एक करेगा। प्रिंटर से क्वेश्चन काफी टाइम से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो प्रिंटर पे आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, प्रिंटर आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलिए, हु मेड द फर्स्ट कंप्यूटर माउस, किसने पहला कंप्यूटर माउस बनाया था, वो उसका आंसर है विलियम इंग्लिश, डगलस एंगलबर्ट, रॉबर्ट जवाकी या फिर विंडसर। डगलस एंगलबर्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, डगलस एंगलबर्ट ने क्या बनाया था, फर्स्ट कंप्यूटर माउस को इन्वेंट किया था। ठीक है जी, computer readable code consisting of bars or lines of different widths and lengths is called ASCII code, magnetic code, OCR scanner या फिर बार कोड, क्या बोला जाता है इनको। ठीक है, ये आपके कौन से भाई बार कोड होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, Which of the following is a desktop operating system, इसमें से कौन सा डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है। DBMS एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, और एक अलग लैंग्वेज होती है। MS ऑफिस का सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से सिर्फ एक ही है, वो आपका है macOS। ठीक है जी, ये सिर्फ एक ही है, बाकी सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यहां पर नहीं है। फाइन, चलिए, अब सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं आपको बता दूं भी। ठीक है, आपका इनपुट आउटपुट है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपका मेमोरी है, ठीक, आपका प्रिंटर है, आपकी टोपोलॉजी है। तो ये सारे के सारे टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप देखना होगा, और इनसे आपका क्वेश्चन जो है वो 100% आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, व्हाट इज द पार्ट ऑफ, इसका आंसर था मॉनिटर, क्योंकि हम आउटपुट हमेशा कहां देखेंगे, मॉनिटर में देखेंगे। कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, मॉनिटर आपका इनमें से क्या है, आपका आउटपुट है। फाइन, चलिए, व्हाट इज द पार्ट ऑफ द सीपीयू दैट परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशंस कॉल्ड। ठीक है, रैम है, एएलयू है, मदरबोर्ड, रजिस्टर्स है, क्या बोलेंगे इसको, एएलयू बोलेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इसको हम बोलते हैं। When using a Chrome internet browser, a method of saving the web page addresses for quick access, clear cache है, bookmark है, proxy setting है, delete history है, तो क्या बोलते हैं इसको, bookmark को क्या है बोला जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको, bookmark इसको बोलते हैं। Who is considered the father of email। ठीक है, father of email किसको बोलते हैं, वे बोलते हैं रो टॉमलिंसन को। ठीक है, रो टॉमलिंसन इज कॉल्ड द फादर ऑफ ईमेल, इनको जो है बोला जाता है। फाइन, Who created the concept of the World Wide Web। ठीक है, किसमें से किसने
वर्ल्ड वाइड वेब को कॉन्सेप्ट बनाया था टिम बर्नर ली ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, आर्थर क्लार्क ने, AT&T या फिर लैब ने। तो टिम बर्नर ली ने क्या किया था, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का कॉन्सेप्ट जो है इन्होंने बनाया था। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट, व्हेन इज द वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। ठीक है, जो वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे है उसको हम कब मनाते हैं, 8 सितंबर को, 11 सितंबर को, 3 नवंबर को या फिर 2 दिसंबर को। तो मैं सही आपका आंसर है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे आपका हमेशा 2 दिसंबर को जो है वो हर साल इसको जो है क्या मनाया जाता है। ठीक है, चलिए इन पावर पॉइंट द कंट्रोल ई कमांड इज यूज फॉर। ठीक है, पावर पॉइंट में कंट्रोल ई कमांड किस लिए करते हैं, ये करते हैं हम भाई सेंटर को, ठीक है, टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। ठीक है, टू सेंटर द टेक्स्ट इज कॉल्ड कंट्रोल ई। ठीक है, और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स वर्किंग सिस्टम। इसमें से कौन सा मेन कंप्यूटर वर्किंग सिस्टम में नहीं आता है, ये इसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है तो मुझे ही पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप अगर इसका आंसर देंगे तो मुझे और खुशी होगी, हमारी टीम जो है आपके लिए और मेहनत करेगी, ऐसे आपके लिए यहाँ पर कंटेंट जो लाती रहेगी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर वो हम लोग सिखाते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है, तो इसको आप देखो, इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, यही था इस पूरे सेशन में। ठीक है, और हाँ एक चीज और फिर से अगर बताऊं आपको तो भाई इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये जो वर्कशॉप है आपकी ये काफी इंपॉर्टेंट वर्कशॉप होने वाली है, इसको आप देखिए। ठीक है, आपके कोई भी डाउट हो आपके इंश्योरेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग, आप जाके यहाँ पर हमसे एक बार मिल सकते हैं। आप जाइए यहाँ पर बात कीजिएगा, आपके सारे डाउट एटलीस्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फ्री है तो आ जाओ, डाउट अपने सीखो। और फॉर्म फिलिंग भी चल रही है अभी, आप अगर इसमें सिंगल एग्जाम है, सभी एग्जाम में सिंगल एग्जाम देना है तो गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। तो आओ और यहाँ पर आके चीजों को एक बार आप सीखिए। ठीक है, तो यही था बस यहाँ पर मुझे बताने के लिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो और हमारे जो अगर आपको जाना हो, अगर आपको इन कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहिए हो तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली, ठीक है, आपको सिंपली गूगल पर जाना है। ठीक है, हमारी वेबसाइट पर आप जाएंगे, आप एग्जाम भी लिखेंगे, एग्जाम भी लिखते ही क्या हो जाएगा, इस तरह का वेब पेज आपके सामने ओपन होकर आएगा। ठीक है, ये होने के बाद आप यहाँ पे अगर फ्री, हमारे सही मॉक टेस्ट फ्री हैं आप इन सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर होगा देखो इंश्योरेंस एग्जाम्स, ये रहा ऑनलाइन कोर्स, ये रहे यहाँ पर। ठीक है, UIC, S2 फाइनेंस सभी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, असिस्टेंट है, S2 लो है, ये आपका ये जर्नलिस्ट है, सभी आपको एग्जाम यहाँ पर मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर भी आपको यहाँ पर जो है मिल जाएंगे, जिसमें हम आप जो आपके एक्सपेक्टेड जॉब जो मेमोरी बेस्ड आपके जो एग्जाम होते हैं वो भी आपको सभी यहाँ पर हमारे वेबसाइट पर सारे के सारे जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए तो यही मुझे बताना था। उस क्वेश्चन का आंसर मेरे को मुझे जरूर करना आप, क्योंकि वो जरूरी है हमारे लिए चीज समझने के लिए, ताकि हम भी थोड़े से मोटिवेटेड रहें आगे आपको पढ़ाने के लिए। ठीक, चलिए तो फिर थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।